गुकेश ये बाजी ड्रॉ कर पाएंगे? गुकेश को क्लेम करना होगा अब। यस, घड़ी रोक दी है गुकेश ने और यहाँ पर क्लेम किया है कि 50 चालें हो चुकी हैं लास्ट कैप्चर के पहले। और यहाँ पर ऑर्बिटर कंफर्म करते हुए और यहाँ पर फाइनली गुकेश ने ये बाजी बचा ली है। बहुत बार लग रहा था कि गुकेश ये बाजी हार रहे हैं, लेकिन फाइनली 142 चालों तक चले मैराथन मुकाबले में गुकेश ने डिफेंड कर लिया है और 92 मूव पर जो है G3 चला गया था, जो लास्ट प्रोग्रेस हुई थी पोजीशन में, और उसके बाद से पोजीशन सेम थी। और यहाँ पर फाइनली जो है वो गुकेश ने ड्रॉ हासिल किया है। बड़ी बात है, बहुत बेहतरीन बचाव यहाँ पर। और अब गुकेश को खेलना होगा अर्मागेडन का मुकाबला विंसेंट केमर के साथ, क्योंकि नॉर्वे चेस में ये रूल है कि जैसे ही अगर आपकी क्लासिकल बाजी ड्रॉ पर रहती है तो आपको खेलना पड़ता है अर्मागेडन, क्योंकि रिजल्ट तो निकालना ही है। बड़ी राहत यहाँ पर गुकेश के लिए इस मैच को बचाया उन्होंने। देखना होगा कि अर्मागेडन में अब वो कैसा खेल दिखाते हैं। शतरंज 2026 के पहले राउंड के अर्मागेडन मुकाबले में गुकेश वर्सेस विंसेंट केमर का यहाँ पर मुकाबला होता हुआ। यहाँ पर E4 खेल के गुकेश ने शुरुआत की है। E5, यहाँ पर आपको गुकेश को 10 मिनट हैं, 7 मिनट है विंसेंट के पास। आपको बता दें कि दोनों के बीच क्लासिकल की बाजी जो है वो ड्रॉ रही है नाइट C6, और उस बाजी में भी गुकेश एक समय हार रहे थे, लेकिन कमाल का डिफेंस किया, कमाल की फाइट की है गुकेश ने। और अब सफ़ेद मोहरों से उनके ऊपर जिम्मेदारी है जीत दर्ज करने की, क्योंकि अर्मागेडन में काले मोहरे से खेल रहे खिलाड़ी को समय कम मिलता है। बिशप C4 यहाँ पर गुकेश का, नाइट F6 आते हुए, लेकिन ब्लैक को जीतना कंपलसरी नहीं है, ड्रॉ भी चलता है। यहाँ पर D3, बिशप B4, नाइट को पिन किया है यहाँ पर। और गुकेश जिनने बहुत ताकत लगाई है पिछला मैच क्लासिकल ड्रॉ कराने के लिए, उनके सामने एक चुनौती है। देखते हैं कैसे कंटिन्यू यहाँ पर डेवलपमेंट करते हैं। आपको बता दें कि नॉर्वे चेस में अगर क्लासिकल की बाजी ड्रॉ रहती है तो उसके बाद दोनों खिलाड़ियों को एक एक अंक तो मिल जाता है, लेकिन आधे और अंक की लड़ाई होती है, और उसके लिए अर्मागेडन खेलना पड़ता है आपको। यहाँ पर नाइट को E2 पे लाते हुए यहाँ पर D5 खेला है, पॉन इंटू D5, नाइट इंटू D5 यहाँ पर, और गुकेश ने कैसल कर लिया है यहाँ पर। विश्व चैंपियन गुकेश के लिए नॉर्वे चेस एक परीक्षा की घड़ी है। उन्होंने ग्रैंड चेस टूर क्लासिकल से अपना नाम वापस ले लिया था, और अब देखना ये है कि क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने खुद बताया है कि ये टूर्नामेंट और इसके अलावा ओलंपियाड, ये 2 इवेंट तो वो खेल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा वो क्या और कुछ खेल रहे हैं ये उन्होंने कंफर्म नहीं किया है। और ऐसे में तो इस टूर्नामेंट जहाँ पर कार्लसन खेल रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि गुकेश का प्रदर्शन, और खासतौर पर शुरुआत कैसी होती है। यहाँ पर विंसेंट केमर ने नाइट इंटू C3 मारा है, गुकेश ने पॉन इंटू C3 मारा है। देखते हैं कि विंसेंट अपने बिशप को कहाँ पर ले जाके रखते हैं, और बिशप को लेकर के गए हैं यहाँ पर D6 पर विंसेंट। गुकेश का डेवलपमेंट लगभग कंप्लीट है, विंसेंट का राजा अभी भी सेंटर पर है। गुकेश ने खेला F4, वो बोल रहे राजा सेंटर पर है तो पोजीशन को ओपन करते हैं बॉस। आपको बता दें कि विंसेंट गुकेश के सेकंड रहे हैं, और शायद अभी भी उनके साथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए काम कर रहे होंगे, तो दोस्त हैं। और जब आप किसी के खिलाफ बहुत ज़्यादा खेलते हैं तो आप उसको अच्छे से जानते भी हैं। तो विंसेंट वो खिलाड़ी हैं जो गुकेश को अच्छे से जानते हैं, गुकेश वो खिलाड़ी हैं जो विंसेंट को अच्छे से जानते हैं। पॉन इंटू F4 यहाँ पर मार दिया है। क्या बिशप से मार के बाहर आएंगे या नाइट से? देखते हैं कि गुकेश यहाँ पर क्या खेलते हैं। नाइट F4 यहाँ पर खेला है गुकेश ने। फिलहाल देखें तो वाइट के पीसेस सब अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पर कैसल कर लिया है, तो इंटरेस्टिंग है कि गुकेश के सारे पीसेस अभी ठीक ठाक कर रहे हैं। और ये बिशप भी शायद सेंटर से थोड़ा और स्पेस लेना चाहें। ये रुक बस गेम में नहीं है, बाकी क्वीन आ सकता है, नाइट जंप कर सकता है। यहाँ पर D3 किया, D4 किया, शायद बिशप को यहाँ स्विच करना चाहेंगे, क्योंकि थोड़ी तो वहाँ पर राजा के पास एक मोहरे की कमी दिख रही है। क्वीन H4 यहाँ पर आए हैं, क्वीन H4। या वो विंसेंट तो बोल रहे हैं आप नाइट हटाइए, मैं चेकमेट ही कर देता हूँ। गुकेश ने किया G3, क्वीन को वापस पुश किया है। देखते हैं कि विंसेंट क्या जवाब देते हैं, यहाँ पर कहाँ पर लेकर के जाएंगे अपने वजीर को। और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि मैग्नस कार्लसन को अली रेजा ने क्लासिकल में हरा दिया है। मतलब डिफेंडिंग चैंपियन कार्लसन, 7 बार के नॉर्वे चेस को जीतने वाले कार्लसन की शुरुआत जो है पहले राउंड में वो हार के साथ हुई है, लेकिन हम सब जानते हैं कि कार्लसन हार के बाद और डेंजरस हो जाते हैं। और
भले ही उनकी टूर्नामेंट में एक आध हार आ भी जाए, बट ओवरऑल वो कवर कर लेते हैं। खैर सबकी नज़रें रहेंगी जब गुकेश से मैच होगा। क्वीन G4 खेला एक्सचेंज करने के लिए, गुकेश ने डिक्लाइन किया। क्वीन वापस गया है यहाँ पर D7 पर, वापस गया है यहाँ पर D7 पर। और देखते हैं कि गुकेश यहाँ से कैसे, क्योंकि देखिए वाइट को तो जीतना कंपलसरी है इस पोजीशन पे। मतलब आप ड्रॉ नहीं खेल सकते आर्मागेडन में वाइट से, आपको जीतने के लिए ही खेलना पड़ेगा। और वहीं ब्लैक संतुलित रवैया अपना सकता है, लेकिन हालांकि खतरा यही होता है कि जब आप संतुलित खेलते हैं तो गड़बड़ भी हो सकती है। तो आक्रमण तो विंसेंट को भी करना पड़ेगा। और जो विंसेंट का खेलने का तरीका है, नाइट H5 यहाँ पर, नाइट H5। गुकेश क्या करना चाहते हैं, कुछ डेंजरस सोच रहे हैं क्या, नाइट G7 वगैरह? ओहो हो, हालांकि क्वीन कितना रेडी है देखना होगा यहाँ पर। और देखते हैं कि विंसेंट की अगली चाल क्या हो सकती है। यहाँ पर शायद एक और आइडिया हो सकता है इन फ्यूचर यहाँ पर कुछ सेक्रीफाइस करके, लेकिन बिशप और क्वीन फिलहाल रेडी नहीं दिख रहे हैं। मे बी क्वीन यहाँ पर आएगा या बिशप शायद कभी G5 के आसपास आए। देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से बिशप F एक्सचेंज तो नहीं करेंगे गुकेश, बिशप F4 वगैरह से कोई मतलब नहीं ठहरता है वहाँ पर। और F6 वगैरह भी कुछ कर सकते हैं, थोड़ा सा जगह बना सकते हैं राजा के लिए। क्वीन यहाँ से ज्वाइन कर सकता है, कुछ इस तरह की चालें भी हो सकती हैं यहाँ पर विंसेंट के पास। विंसेंट को बहुत ज़्यादा नहीं सोच सकते आप, ब्लैक से ऑलरेडी 3 मिनट डाउन होते हैं। तो देखते हैं कि विंसेंट यहाँ पर क्या खेलते हैं। विंसेंट ने खेला है क्वीन, क्वीन H3। और अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर ये बहुत बड़ी गलती है। क्या गुकेश ढूंढ पाएंगे ये चाल जहां पर डैमेज कर सकते हैं उस स्ट्रक्चर को? एक ब्रिलियंट मूव आ रहा है। और गुकेश के फिलहाल उन्होंने अंदर आए हैं, शायद G3 पे कुछ करना चाहते, बट मोहरे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि G3 भी डिफेंडेड है, H5 भी डिफेंडेड है, नाइट गेम में नहीं है। ये बिशप भी कुछ खास नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये बिशप बड़ा अच्छा कर रहा है। तो ये क्वीन H3 आया जरूर है, लेकिन कोई क्लियर प्लान नहीं है यहाँ पर विंसेंट केमर के पास। और गुकेश यहाँ पर टाइम लेते हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मौका है दोस्तों, यहाँ पर एक ब्रिलियंट मूव आ रहा है और वो है बिशप H6। यस, क्योंकि अगर उन्होंने तोड़ा तो यहाँ पर बहुत ही, क्वीन आता है और इसको आप रोक ही नहीं पाते। क्वीन अंदर आता है चेकमेट के थ्रेट के साथ, और ब्लैक के पीसेस चाह के भी उस स्क्वायर को कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्वीन के लिए भी कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। रुक भी इधर आने लग जाएगा। आई थिंक बड़ी मुश्किल में है। बट क्या गुकेश यहाँ पर बिशप H6 खेलेंगे? ओके, सोचते हुए, पूरा फोकस करते हुए, क्योंकि यही वो मूवमेंट है जहाँ पर आपको टाइम देना चाहिए। और गुकेश वो टाइम जो है वो देते हुए, इन्वेस्ट करते हुए, दोस्तों आप भी सोचिए, यहाँ पर लगा लीजिए चाहे तो इसको पॉज करके बोर्ड को यहाँ पर, फिर देखिएगा कि क्या हुआ। यहाँ पर आप भी सोच सकते हैं कि क्या यहाँ पर बिशप H6 बहुत ही क्रेजी मूव आने वाला है। गुकेश अपना टाइम लेते हुए, और निश्चित तौर पर विंसेंट के लिए आ गया बिशप H6। वर्ल्ड चैंपियन गुकेश पहले मैच के आर्मागेडन में वो चाल चलते हुए, जिसने शायद 14 चाल में विंसेंट से गेम जो है वो छीन लिया है। बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ी बात है, आप अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो ऐसे ही मार देगा बिशप G7। फिर आप अवॉइड तो कर ही नहीं सकते मारना, मतलब इससे दूर रहना। यहाँ पर या तो आपको G6 बहुत खतरनाक है, क्योंकि आपका रुक जा रहा है, बहुत डेंजरस है। तो वो तो आप पॉन आगे बढ़ नहीं सकते, मारेंगे नहीं तो क्या करेंगे? विंसेंट के पास ज़्यादा कुछ चॉइस है नहीं मेरे ख्याल से। क्या उन्होंने पूरी तरह से इस चाल को ओवरलुक किया? यहाँ पर पॉन इंटू H6 आते हुए मारा, और गुकेश ने कोई सेकंड्स गवाए बिना क्वीन D2 खेल दिया। और जिस अंदाज में गुकेश ने पानी का बॉटल खोल के पानी पिया, मुझे लग रहा है कि उन्होंने देख लिया है सारा वेरिएशन यहाँ पर। विंसेंट के लिए फिलहाल देखिए बड़ा सिंपल थ्रेट है, क्वीन आके चेकमेट कर रहा है, और आप क्वीन ये यहाँ नहीं खेल सकते बिकॉज रुक F6 आ रहा है। तो डिफेंड करने के लिए कोई, हेल्प करने के लिए कोई है ही नहीं। सारे मोहरे, एक ही तरीका है कि रुक को आप हटिए कहीं पे, बट एनीवे ये रोकना बहुत, ये इम्पॉसिबल है। तो सडनली ब्लैक के पीसेस बोर्ड पर कुछ नहीं कर रहे हैं, और अटैक इतना शार्प है कि इसको रोकना बहुत मुश्किल है। कमाल का बिशप सेक्रीफाइस है गुकेश का। बिशप H6 ऑन द बोर्ड ढूंढ लेना और चल देना, ये अपने आप में बड़ी बात है। और गुकेश अगर ये बाजी जीत जाते हैं तो पहले ही राउंड में जिस तरह से उन्होंने फाइट बैक किया है, लंबे मैच को डिफेंड किया और लगभग हारी हुई बाजी को बचाया उन्होंने पहले,
क्लासिकल में, और उसके बाद आर्मेगेडन में आते हैं आप और एक सेक्रीफाइस मारते हैं बेहतरीन और जीत जाते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप हो सकता है। और गुकेश को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है दोस्तों तो वो उनका कॉन्फिडेंस है। वंस उनका कॉन्फिडेंस वापस आया उसके बाद वो वापस वैसे ही डेंजरस खिलाड़ी बन जाएंगे। तो और ख़ास तौर पे इस टूर्नामेंट में कार्लसन से खेलना है तो शुरुआत बहुत मायने रखेगी। गुकेश का पिछला कुछ समय बहुत ख़राब गया है, लेकिन क्या ये वापसी हो सकती है गुकेश की क्लासिकल शतरंज में? भले ही आर्मागेडन के रास्ते आए लेकिन बड़ी वापसी हो सकती है। गुकेश पूरी तरह से फोकस, विंसेंट पूरी तरह से फोकस, बट विंसेंट शायद समझ रहे हैं कि ये बाजी शायद हाथ से निकल गई है, क्योंकि बहुत ख़राब स्थिति है। ढूंढना कैसे बचाएंगे गेम को वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वीन H6 आ रहा है, क्वीन G7 चेकमेट के थ्रेट के साथ। एक आइडिया हो सकता है कि आप पॉन को आगे चलें कहीं भी और फिर रुक से डिफेंड करने की कोशिश करें मे बी, लेकिन ये बिशप C4 वगैरह भी आ रहा है तो इट्स नॉट ईजी, आसान तो नहीं है। और एक आइडिया ये भी हो सकता है कि आप किंग को यहाँ पर H5 के चलें, लेकिन तो भी क्वीन H6 आ जाएगा यहाँ पर, और आप ऐसा करके अगर डिफेंड करने की कोशिश करेंगे तो क्वीन F6 के बाद मेट हो जाएगा। तो ये एक्चुअली में बहुत मुश्किल स्थिति है यहाँ पर। देखते हैं कि क्या खेलते हैं विंसेंट केमर यहाँ पर। ओह, उन्होंने खेला है यहाँ पर पॉन F6, क्वीन H6 आते हुए, और विंसेंट ने इमीडिएटली रुक खेल के डिफेंड करने की कोशिश की है पोजीशन को। अब गुकेश के पास अलग अलग आइडियाज़ हैं, बिशप C4 हो सकता है, रुक F6 हो सकता है। यहाँ पर रुक F6 स्ट्रेट है कि हम सीधे मार रहे हैं, आप मारोगे तो मेट हो जाएगी आपकी G7 से। तो देखते हैं कि विंसेंट यहाँ पर क्या जवाब देंगे इस पोजीशन पे। अब अगली चाल विंसेंट की आएगी, लेकिन उससे पहले गुकेश को देखना है कि गुकेश क्या खेलेंगे। क्या रुक F6 मारने जा रहे हैं, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम लेना यहाँ पर। गुकेश टाइम लेते हुए सोचते हुए, देखिए एक आइडिया हो सकता है कि आप रुक F6 मारें और अपोनेंट रुक F6 मार नहीं सकता है इस पोजीशन में, तो मे बी वो खेले बिशप E6 वगैरह कुछ तो भी, एंड देन क्वीन G5, किंग H8, बट इवन रुक F7, और इसके बाद फिर यहाँ पर ये मूव आ जाएगा। तो एक्चुअली में मेट रोकना बहुत ही मुश्किल काम है यहाँ पर। देखते हैं कि गुकेश यहाँ पर क्या खेलते हैं। और एक आइडिया जो हम बात करें, एक हो सकता है बिशप C4 खेल दिया जाए बोर्ड पर, ये भी विनिंग है क्योंकि क्वीन G7 का सीधा थ्रेट, मेट इन थ्रेट आ रहा है, बट इस पर बिशप E6 शायद परेशान कर सकता है। बट एनीवे नाइट F6 बहुत डेंजरस पोजीशन है यहाँ पर। देखते हैं कि क्या यहाँ पर खेलते हैं गुकेश। क्या रुक इनटू F6 मारेंगे या बिशप C4? दो मेन लाइन ये नज़र आ रही हैं यहाँ पर। यस, एक लाइन नाइट F6 भी दिखती है यहाँ पर, बट वो बहुत क्लियर नहीं है क्योंकि क्वीन का रास्ता आपके क्वीन तक आ जाएगा, तो वो बहुत मुझे ठीक नहीं लगती है। मेरे ख्याल से रुक F6 आ गया। गुकेश ने रुक इनटू F6 यहाँ पर मार दिया है, और अब विंसेंट के लिए मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं यहाँ पर। आप रुक से रुक मार नहीं सकते, G7 से मेट हो जाएगी। ये क्वीन की बेबसी देखिए, ये तो गेम में लौट ही नहीं पा रहा है, कोई स्क्वायर ही नहीं है सपोर्ट करने वापस आने के लिए। और अगर आप ऐसा कुछ यहाँ पर वापस आके खेलते हैं तो फिर बिशप C4 भी आ रहा है। सो एक्चुअली में गेम पूरी तरीके से गुकेश के नियंत्रण में है यहाँ पर, और विंसेंट के पास टाइम भी नहीं है। अब उन्होंने खेला है नाइट E5, ये शायद कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं कि आप मारो तो कुछ चेक वेक दे के कुछ करने की कोशिश राजा के खिलाफ। गुकेश शायद पहले रुक इनटू F7 भी मार सकते हैं, क्योंकि उसके साथ किंग को ही मारना पड़ेगा F7, क्योंकि आपके पास जगह नहीं है यहाँ पर। आप रुक F7 मारेंगे, किंग F7 नाइट से मार नहीं सकते, मेट हो जाएगी। तो रुक F7, किंग F7, क्वीन G7 ऐसे मैच हो सकता है। देखते हैं गुकेश बिल्कुल, देखिए पूरा तरह से फोकस है। और गुकेश की कुर्सी देखिए आप पीछे हल्की से हिल रही है, मतलब पाँव बहुत तेज़ी से हिल रहे होंगे। चेस प्लेयर की एक कॉमन आदत है, जब वो बहुत डीपली सोचते हैं तो उनके पाँव मूव होते हैं यहाँ पर। रुक इनटू F7 मार दिया गुकेश ने यहाँ पर, और विंसेंट ने किंग से मार लिया है। और क्वीन G7 में भी यस, क्वीन G7। अब यहाँ पे तो उन्होंने नाइट जो थोड़ा सा पिन था उसको फ्री कर लिया है। राजा E6 पे नहीं आ सकता है, E6 पे आएगा तो देन नाइट F4 आ रहा है एक्चुअली में। तो उन्होंने खेला है किंग E8, और यहाँ पर देखते हैं गुकेश क्या नाइट को मार भी सकते हैं, कुछ हो नहीं रहा क्योंकि उससे पहले ही चेकमेट हो जाएगी। आई थिंक मार सकते हैं नाइट को। देखते हैं कि क्या खेलते हैं गुकेश यहाँ पर। यस, मार दिया नाइट को उन्होंने। यहाँ पर बिशप E5 चेक और किंग H1, और उसके बाद तो कुछ होना ही नहीं है यहाँ पर। क्या ही खेलोगे आप यहाँ पे।
राजा सेंटर पर। ओ यहाँ पर रिजाइन कर लिया है विंसेंट केमर ने, क्योंकि ये पोजीशन बहुत, मान लीजिए कि आप एक आखिरी ट्रिप लगाते हैं यहाँ से कुछ करने के लिए, बट उससे पहले ही नाइट F6 चेक आ जाएगा, किंग D8 आ जाएगा, एंड देन क्वीन G8, और एक्चुअली में सब कुछ मर जाएगा वहाँ पर। तो यहाँ पर रिजाइन किया गुकेश की पहले राउंड में, शानदार जीत के साथ उन्होंने शुरुआत की है यहाँ पर नॉर्वे चेस के पहले राउंड में। No, like I didn't know how to claim because I mean I was so stupid to not check once G3 was played. I should have just checked in the screen, but like when I checked already, like it was like around move 105. I didn't know how many moves I played before that. So like I knew 105 was like, I mean at least the starting position. So like I mean when I claimed it was the first time I claimed it was just random. I just wanted to try my luck. But the second time I already knew it was like 140, 155. Yeah. So. And then to go from such a wonderful defense to such a beautiful Armageddon game, do you take a good feeling into the rest of the tournament just based on this one? I mean, yeah, it's a nice game, but like, I mean, it's just starting. Yeah. So, I'm also the classical. I should have used my chances, but also I was losing. So, I mean, kind of fair result. Yeah. But yeah, it's nice to play some now Armageddon at the start so that I have experience. You do realize how scary it sounds though, right? When you're saying that this is only the start after delivering such an Armageddon game? I mean, this is the first round of the tournament. So. Good luck to you, Vikesh. Thank you. Oh, finally you did it. Can I please get a picture? Can I get a picture as well? Thanks so much. Okay, all the best. Happy birthday in advance. Yeah, happy birthday. Can I have a picture? Thank you. Take a photo of you holding this. It's supposed to be, This is supposed to be me? Yeah. Oh. Maybe it Thank you. It's nice meeting you. maybe it gives luck for you.